तिवारी है, मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ और मैं यहाँ 16-17 साल से रहती हूँ और मैं 16-17 साल से यही देख रही हूँ। कभी भी हम बघेल साहब को कोई बात कहते हैं तो वो हमारे हमेशा अपोजिट ही बात करते हैं। अच्छा, कल क्या घटना हुई? कल ये हुआ कि वो आया था सड़क इक्वल कराने के लिए, नगर निगम से आए थे, तो कुछ नहीं, सड़क की सफाई हो रही थी तो आ गए, ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको गोली मार देंगे, तुमको ये कर देंगे। तो ये बात करने का कोई तरीका तो नहीं है ना। आपकी सोसाइटी के लिए कौन सा मेन रास्ता है? हमारी सोसाइटी के लिए एक ये मेन रास्ता है और जो कि ये एक सामने था जो उन्होंने बंद कर रखा हुआ है। तो एक ही है अभी एक ही है। हमको तो बहुत वो रास्ता उस रास्ते से आने जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने अपने भी काफी यहाँ पे मतलब लगाया हुआ है, कभी सीवर का लगाया हुआ है या अपने कभी सिलेंडर का लगा जाता है, कभी कुछ कर जाते हैं, ऐसे करते हैं। और हम लोग इतने परेशान हैं 15-16 साल से, क्योंकि पहले हमारे बच्चे छोटे थे तो हम डरते थे, स्कूल जाते थे बच्चे तो हम सोचते थे क्या बराबर इनसे बात करें, हमारे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, भूकंप आया, एक ही रास्ता था यहाँ, हम सब एक के ऊपर एक गिर रहे हैं और हम कैसे उस रास्ते से निकले हैं ये हम जानते हैं। मतलब जब से बिल्डिंग बनी है रास्ता कच्चा ही है, जब से भी बिल्कुल कोई हमारे को सुविधा नहीं है। रास्ता बंद किया है, किस चीज का निर्माण कराया है? क्या निर्माण करा के बंद किया गया रास्ता? वैसे बंद करा हुआ है और रास्ता नहीं खोलते, कहते हैं कि आपका यही रास्ता, ये ऐसे। कभी आपने इतनी बिल्डिंग्स देखी हैं, कभी आपने देखा है कि बिल्डिंग का एक रास्ता होता है? जब आपने फायर वालों ने इनको NSCP दे दी, एक ही रास्ता बोला गया था, ये खोल दिया जाएगा और बीच में पार्क बनाया जाएगा, आपके बच्चे खेलेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, बीच में तो शॉप्स बना दी, दुकानें बना दी, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे? और हमको धमकी दी जाती है। कल तो हमें गोली की धमकी दे गया है, तो बताओ क्या गोली खा के मरेंगे क्या हम? अभी तक पुलिस के अंदर हम तो बाहर धरना देंगे, पुलिस पे भी गए हैं, सब जगह गए हैं, आपको बताया ये ना। कल हमने वो भी बुलाया 112 पे। आप बताइए क्या करें? हम तो बाहर धरना देंगे अब होटल के बाहर। ठीक है धरना देंगे। नाम बता दीजिए। मैं चौधरी युवराज सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। आज प्रेस मैं भावना टावर का सचिव हूँ जी। और यहाँ अवैध बारे में जो है तुम्हारा दरवाजा घेर लिया है, बंद कर दिया, 20 साल से बंद है। और एक पार्किंग घेरी है हमारी, 40 फ्लैटों की पार्किंग है, 10 की रन दी है, 20 की रन दी है, मतलब आधी घेरी है, उसने सेल कर दी है। और वो अलीगढ़ का आदमी है, उसने लिए है वो पार्किंग बंद। और एक तो 2 हो गए था, एक हमारा पानी का टैंक लगा दिया बाहर सीवर का, 3 हो गए। एक रास्ता हमारी पर ब्लॉक कर दिया पूरा, बोर्ड लगाना, अपना एडवर्टाइज का सारी चीज़ लगाना, अपनी गाड़ी खड़ी करना, मतलब दबंगा ही करता है पूरी तरीके। भगत सिंह ऐसा नहीं है, छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी, बिल्डर है, 10-20 बिल्डिंग चल रही है आगरा के अंदर, हजारों करोड़ का आदमी है, हर बिल्डिंग में प्रॉब्लम है और हर आदमी को धौंस देता है कि कोई आके तो देखो मेरे सामने। एक ऐसे हम व्यक्ति हैं तो उससे हम लड़ गए, हमने पुलिस चौकी में FIR करी उसके खिलाफ, तो चौकी वालों ने अपनी तरफ से बंद कर दिया कि कोई क्लोज हो गया मामला, कोई कुछ झगड़ा नहीं है। ये कब तक चल रहा है मामला? कितने साल हो गए? ये चल रहा था 10 साल तो लगभग है, 10 साल से चल रहा है। क्या बिल्डर ने को राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट मिल रही है? हाँ, राजनीति की धौंस देता है मुझे, मेरे राजनाथ से संबंध है, मेरे योगी से संबंध है, तुम्हारा 4 है राजकुमार 4, वो मेरा मित्र है, बाबूलाल मेरे मित्र हैं, चौधरी साहब आप प्रमुख हैं, आप क्या करोगे मेरे? ऐसी चीजों को बोलता है, ऐसे बात करता है। आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारी को की अभी? हाँ की है, मैंने आवास विकास ने की है, DM साहब को की है और कप्तान साहब को की है और थाने भी की है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। DM साहब की यहाँ सुनवाई भई, वो बराबर मुझे पूछते हैं कुछ सुनवाई चल रही है आपकी? नहीं है, बस, और कोई नहीं। अब आप निवासियों की बाकी लोगों की तरह, और ये लगातार हम लोगों की मीटिंग ये लोग हमारी सोसाइटी के लोग ले रहे हैं, उसमें ये चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की मांगों का बाकायदा आवास विकास ने भी पत्र देकर इसे माना है। एक तरह से उन्होंने इसे कंफर्म कर दिया कि जो हम कह रहे हैं कि जो अवैध हमारे को रोका हुआ है, उन्होंने भी पत्र देकर उसकी कॉपी हमको दी थी और उसमें इन्होंने माना। अवैध क्या क्या चीज बनाई है इन्होंने यहाँ पर? अवैध जो बता रहे हो आप, अवैध चीज क्या क्या बनी? अवैध नहीं, हमारे जो यहाँ उन्होंने बिल्डिंग के रोका चारों हुआ तरफ जो भी है, कंस्ट्रक्शन किया वो सारा अवैध है। आप इन्होंने दरवाजा रोड बंद रखा है, इन्होंने बिल्डिंग मेरा वर्मा है और मैं भी इसी भावना टावर में ही रहती हूँ, मेरा फ्लैट है यहाँ पे। बेटा जी, कल क्या घटना हुई है आपके साथ? कल ये जो घटना हुई थी कि जो रोड बनाने के लिए जो
जेसीबी आई हुई थी रिक्शा करने लेने के लिए, तो उसी के बाद वो अपना जेसीबी अपना काम कर रही थी, तो होटल वालों ने सूचना दी होगी जो भगत बघेल है लोहिया के, तो उनको जो सूचना के बाद वो आए, फिर उन्होंने जो महिलाएं और बिल्डिंग के सारे ही लोग यहाँ पे नीचे थे पहले से, फिर उन्होंने अभद्र व्यवहार और गालियाँ देना शुरू कर दी, गोलियों की धमकी दी और ये सारे झगड़े उन्होंने किए। और ये हम लोगों ने 112 पे कॉल करके पुलिस को भी बुलाया, सिकंदरा एसओचओ की गाड़ी भी आई थी यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हुई। आपने कुछ लिखित में पुलिस ने दिया? अभी तक लिखित में नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार कार्यवाहियाँ चल रही हैं। पिछले महीने ही आवास विकास की तरफ से जो हमने अन्य अधिकारियों को जो पत्र दिया था, तो पिछले 19 नवंबर को हमारे लिए पत्र आया था यहाँ पे, इसको बिल्डिंग को या तो अवैध निर्माण किया है इसको तोड़ने के लिए और साथ या इसको सील बंद करने के लिए, पर उस पर भी फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि 10 के 10 अभी भी ये मामला बना हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये बिल्डिंग सील हो जाएगी फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बिल्डिंग नहीं, जो इन्होंने अवैध जो किए हैं, गैस का गोदाम बना रखा है, बिल्डिंग नहीं, जो गैस का गोदाम बना करके रखा हुआ है इन्होंने, इसको सील करने के लिए नोटिस आया हुआ था। ये लेटर भी है हमारे पास जो आया हुआ था। तो ये बिल्डर क्या पहली बार धमकी दी है कि इससे पहले भी दे कई बार ये आप समझ लीजिए, अभी 3-4 महीने से तो लगातार 8-10 दिन में एक बार आ ही जाती है। क्या दमन टाइप के हैं क्या? जी बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे जब यहाँ से इतनी तरह से गाली गलौज मारने की लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, तो वही दबंगी है एक तरीके से। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आप आगे क्या रणनीति? आगे प्रशासन, हमारी रणनीति यही है कि हम निरंतर लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री को और हम आगे प्रशासन और शासन तक ये शिकायतों को लेकर के आगे जाएंगे। ठीक है भाई, चलो परिचय दें आप अपना। परिचय बताइए क्या है? मैं संदीप तिवारी अध्यक्ष हूँ यहाँ का मामला टावर। आज क्या कारण है प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? किस लिए बुलाइए प्रेस वार्ता? क्या कर रहे हैं? प्रेस वार्ता इसलिए बुलाइए कि ये जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आ रही हैं, जो हमने डीएम साहब को दी थी, डीएम साहब ने आगे उसको फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करने के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि डीएम साहब से ये कह दिया गया था कि आप इसको ध्वस्त कर दीजिए 1 हफ्ते के अंदर। वो कार्रवाई भी आवास विकास ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी, और उल्टा यहाँ पे आकर के अब उल्टा करते हैं। कल वो आया हुआ था जेसीबी, उस पर इन्होंने गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह की बातें करी। किन लोगों ने धमकी दी? वो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ जी है, रिकॉर्डिंग है। किसने दी धमकी? किसने दी? भगत सिंह कौन है वो? भगत सिंह बिल्डर। क्या है यहाँ का? और कोई उसका बिल्डिंग उसका यहाँ पे ये होटल है। किस नाम से होटल है उनका? ये भावना क्लार्क की। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि ये जितनी भी अवैध कब्जे उसने करे हुए हैं इसको हटा दे। ये एक हमारा दूसरा रास्ता है, इसको ओपन करे। बाकी जो ये सीवर का इसने सड़क पे लगा लिया है वो हटाए, क्योंकि बिल्डिंग में बदबू जाती है। इसकी शिकायत आपने किस किस विभाग में की है? किस किस? केवल डीएम साहब को करी है, फायर को की है, बिना फायर सभी विभाग में कॉपियाँ गई हैं, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इतना समय बाद होने के बाद आज आपको याद आई है, क्या कारण? याद इसलिए आई है क्योंकि पहले वो हमें डराता था। ऐसा था, पहले हम लोगों को डराता था, हम लोगों के बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोगों को लगता था कि बिल्डर है कहीं हमारे बच्चों को किडनैप ना करा दे या कुछ कर ना दे, इसलिए हम लोग शांत रहते थे। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, अब हम जब डिमांड करते हैं तो वो सारी चीज़ें उसको लिए मना करता है। कल जो बिल्डर जो आए थे आपके साथ, हाँ बिल्डर्स का कल जो धमकी देने बिल्डर आए थे उनके साथ कोई था? और कोई थे उसके साथ? बॉक्सर थे और 5-6 होटल के आदमी थे, उन्होंने सबने गालियां बकी। और ये बिल्डर ने होटल का जीएम था और सब गालियां बक रहे। जैसे कि आपने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इसमें जो अवैध कब्जे किए हुए हैं, तो पहली बात तो ये है कि हमारी बिल्डिंग का जो नक्शा है उसमें हमारे 2 रास्ते हैं, बीच में जैसे बताया पार्क है, तो पार्क की जगह इन्होंने क्या किया है, अलग तरीके से बिल्डिंग में 3-4 कमरे बना करके गैस का गोदाम बना करके रखा हुआ है। जबकि आप ही लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी बिल्डिंग का नक्शा पास होता है तो उसमें कहाँ पे सीवर होना चाहिए। मेन रास्ता यही है तो ये तो बहुत कीचड़ भरा, इसकी वजह आते हैं। जो इन्होंने वो नगर वो बनाया है लेटरिन का, वो सारा का सारा पानी लेटरिन का वहीं फेंकता है। उसमें ये था कि जिम देंगे, जिम नहीं दिया, बीच में पार्क देंगे, दुकानें बना दी। उस साइड में थी जो उसने
नक्शे में नक्शा है हमारे पास, नक्शे में भी रास्ता है जो इसने घेरा हुआ है, उसको खोलता नहीं। और बीच में सिलेंडर लगाए हुए हैं। अभी मुंह के पास किस आदमी का नाम लेके भगत सिंह बघेल क्या कहता है? कहता है गोली मार दूंगा। बात को तो बहुत तुम बोलो तुम्हारी रिकॉर्डिंग होगी, मेरा आवाज आएगी। जो हमने एप्लीकेशन वगैरह दी है उसके आधार पे वो हमें दोष देता है कि साले ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गोली मार दूंगा, तो मैं रहने नहीं दूंगा यहाँ पे। और इसके कम से कम 10 से 12 कब्जे करे हुए हैं यहाँ पर, अवैध कब्जे। जो आपकी बिल्डिंग बनी हुई है इसमें ये भी कब्जा है? हाँ, इसमें भी कब्जा है, इसमें भी कब्जा है, सड़क पे कब्जा है। इसी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं।